श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने 8 वर्षों की सफल यात्रा पूरी करते हुए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विकास के, संवेदनशीलता के, प्रगति के और विकास के नए नए आयाम यहां पर स्थापित किए हैं। आप सभी आइए, आप सभी एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें माननीय गृह मंत्री महोदय को और सभी अतिथियों का इस मंच पर जो विराजमान है। 8 वर्षों की प्रदेश सरकार की गौरवशाली यात्रा पूरी होने और विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर आयोजित इस भव्य जन उत्थान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का। हरियाणा के फरीदाबाद में जिनकी उपस्थिति से आज हम सब अभिभूत हैं इस आयोजन में, इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, माननीय केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री विप्लव देव जी, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से और साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, कि इस प्रदेश पर पधारने पर, फरीदाबाद में आगमन पर माननीय गृह मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर करें। शॉल भेंट करके, फूलों की वो माला भी है जिसमें हमारी आस्था है, हमारा स्नेह है और सम्मान है माननीय गृह मंत्री महोदय के प्रति, जिन्होंने हरियाणा के प्रति अपना स्नेह सदैव प्रदर्शित किया है। तालियां आप सबकी तरफ से बहुत ही सम्मान के साथ माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के अभिनंदन के लिए, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और सभी गणमान्य विभूति उपस्थित है। इस मंच पर अभिनंदन वंदन नमन है ऐसी विभूति को इस कार्यक्रम में उनके आगमन पर मैं पुनः निवेदन करूंगा ओम प्रकाश धनखड़ जी से और माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से कि वे हम सबके बीच मंच पर विराजमान माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी आप सबके करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें। रेल मंत्रालय की तरफ से आज जो सौगात माननीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से मिलने जा रही है, हम सब अभिभूत हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, आज माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के करकमलों से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और सभी विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में यहां 6600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है और इस लोकार्पण कार्यक्रम में आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर पधारे हैं, यह हम सबके लिए अभिनंदन की बात है। मैं निवेदन करूंगा कृष्णपाल गुर्जर जी से और ओपी धनखड़ जी से कि वे इस प्रदेश को नेतृत्व देकर शिखर पर पहुंचाने वाले ऐसे विकास पुरुष करतल ध्वनि के साथ माननीय मनोहर लाल जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें इस अवसर पर। और माननीय श्री यहां पर मंच पर विराजमान हम सबके बीच माननीय श्री विप्लव देव जी, जो कि हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, आज इस मंच पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं आज के इस अवसर पर। और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्री दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनका भी और सभी अतिथियों का, सभी विभूतियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास माननीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से होना है। वहीं रेल कोच नवीनीकरण कारखाना बड़ी सोनीपत, रोहतक एलिवेटेड रोल पथ रोहतक और हरियाणा पुलिस आवासीय परिसर भोंडसी का उद्घाटन भी और लोकार्पण भी माननीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से होना है। एनआईसी के माध्यम से इन सभी स्थलों से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम के साथ यहां जुड़े हुए हैं। इन परियोजनाओं पर आधारित देवियों सज्जनों एक छोटी सी फिल्म है, उस फिल्म के माध्यम से इन परियोजनाओं का परिचय और विवरण जानने में हमें मदद मिलेगी। आइए देखते हैं ये फिल्म। नव हर्ष, नव उत्कर्ष, हरियाणा सरकार ने पूरे किए कामयाबी और कीर्तिमान के शानदार 8 वर्ष। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन हरियाणा सरकार राज्य की तरक्की में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व ने 8 साल के कार्यकाल में हरियाणा को उम्मीदों का प्रदेश बनाया है।
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। थमने न पाए प्रगति और विकास की ये रफ्तार, संकल्प के साथ इस राह में जुटी है हरियाणा सरकार। 26 अक्टूबर 2014 को माननीय श्री मनोहर लाल ने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी और यहीं से एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों के हितों और सरोकारों का ध्यान रखते हुए कई योजनाओं, परियोजनाओं को एक मुहिम की तरह अपनाया और उन्हें पूरा किया। इसी कड़ी में आज जन उत्थान रैली में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के शुभ कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता व माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है रोहतक एलिवेटेड ट्रैक और रेल कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत का उद्घाटन एवं पुलिस आवासीय परियोजना का शुभारंभ और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास। दृढ़ संकल्प और इरादे हैं नेक, जिसकी मिसाल है बना रोहतक एलिवेटेड ट्रैक। ये हरियाणा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रोहतक एलिवेटेड ट्रैक भारतीय रेलवे में अपनी तरह की पहली और अनूठी संरचना है, जिसके अंतर्गत 4.85 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया गया, जिसमें 2 किलोमीटर ट्रैक एलिवेटेड व पुल के रूप में शामिल है, साथ ही जिसके दोनों तरफ रैंप का निर्माण भी किया गया है। एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण से आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा रोहतक शहर में रेलवे फाटक बंद होने पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा पैदल राहगीरों का भी ध्यान रखा गया है। एलिवेटेड ट्रैक के रूप में भारतीय रेलवे की एक स्मार्ट शुरुआत रोहतक से हुई है। जन सरोकारों को मिली नई धार, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत ने खोले संभावनाओं के कई द्वार। इस कारखाने की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में रखी थी। 535 करोड़ रुपए की लागत से तैयार और 161 एकड़ क्षेत्र में फैला ये कारखाना 90 से अधिक आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। इस कारखाने में ऊर्जा संरक्षण और हरियाली के उपाय भी किए गए हैं, जिसके लिए विभिन्न शेड की छतों पर 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और 20,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। कारखाने में 100 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण करने की भी योजना है। इस परियोजना ने रोजगार सृजन के नए द्वार खोले हैं। ढांचागत विकास की श्रृंखला में आज गुरुग्राम के भोंडसी स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स में पुलिस कर्मियों के लिए निर्मित 576 बहुमंजिला पुलिस आवास इकाइयों का भी लोकार्पण हो रहा है। लगभग 105 करोड़ की लागत से निर्मित इस आवासीय परियोजना की नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास। ये परियोजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला एक नायाब तोहफा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से सोनीपत तक सुहना, मानेसर और खरखौदा के रास्ते 126 किलोमीटर लंबी विद्युत रेल कॉरिडोर परियोजना है। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की इस परियोजना को 2 चरणों में
पहले मई 2024 और फिर दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। साथ ही इसके तहत आधुनिक कंप्यूटर रेलगाड़ियों को चलाया जाएगा, जिससे एनसीआर के सभी महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को उच्च गतिशीलता और कनेक्टिविटी मिलेगी और पंचग्राम टाउनशिप के विकास में सहायता मिलेगी। इस परियोजना से गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक शताब्दी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियों को चलाने में मदद मिलेगी और निर्माण अवधि के दौरान 76 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उम्मीदों का प्रदेश हरियाणा, जन जन के सरोकारों से जुड़े सपनों को साकार करता हरियाणा। आपकी करतल ध्वनि जरूर होनी चाहिए। ये भविष्य के सपनों को धरातल पर उतारने का एक संकल्प है। ये नया भारत है, नया हरियाणा है। और अब मैं इसीलिए निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और अन्य विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का डिजिटली शिलान्यास और लोकार्पण करें। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार। ये सभी स्थल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां जहां इनका लोकार्पण या शिलान्यास हो रहा है, उन सभी स्थलों से एनआईसी के माध्यम से सब हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। तो आइए एक बार शुभकामनाओं के रूप में आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए और आभार के रूप में भी माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार के कर कमलों से हरियाणा सरकार के 8 वर्षों की इस यात्रा के शुभ अवसर पर, संपन्न होने के अवसर पर ये हम सबको सौगात मिली है। मैं निवेदन करूंगा माननीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से, जो देश की संसद में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कि वे फरीदाबाद की इस धरती पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय और सभी विभूतियों का स्वागत करें, स्वागत संबोधन के साथ। आज की इस विशाल जन उत्थान रैली को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में आए आदर और सम्मान के योग देश के यशस्वी और कर्मठ गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय विपुल कुमार देव जी और आए हुए सभी विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस विशाल जनसभा में आए हुए आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से अपने यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें मोदी जी के रूप में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी मिले हैं और इन्होंने पिछले 8 सालों में देश की न सिर्फ प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, पूरी दुनिया में देश के प्रति लोगों का जो विश्वास था उसको जगाने का काम किया है। और मैं अमित जी के बारे में कहना चाहूंगा, ये नाम के ही शाह नहीं है, ये काम के भी शाह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से
भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 लोकसभा जितवाने का श्रेय आदरणीय अमित शाह जी को जाता है। और गृह मंत्री के रूप में इनके कामों का मैं वर्णन नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब सुनने आए हैं आज उनसे। गृह मंत्री के रूप में इन्होंने जो काम किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाने का निर्णय हो, चाहे 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने का फैसला हो, चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिलाने का काम हो, चाहे देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के माहौल को मजबूत करने का काम हो, चाहे देश के अलगाववादी और नक्सलवादी इलाकों में शांति का माहौल पैदा करने का काम हो। इसके अलावा इतने काम हैं जिनको मैं गिना नहीं सकता। इसलिए आज मैं इन्होंने एक अमिट साहब छोड़ी है, जो इतिहास में हमेशा अमिट रहने वाली है, कभी मिटेंगी नहीं। इसलिए मैं आज फरीदाबाद में उनको एक नया दाम दे रहा हूं। अमित शाह की जगह इनको अमित शाह कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। मित्रों, मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, इनका ध्येय राष्ट्र को मजबूत करना है। इसलिए कठिन से कठोर निर्णय लेने में देर नहीं लगाते। देश प्रथम जिनकी सोच है, देश के साथ गद्दारी करने वालों को अगर पाताल से भी निकाल कर लाया जाए, उनका नाम अमित शाह है। मित्रों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आज हमारे पास गर्व करने के लिए मोदी जी जैसा नेतृत्व है, अमित शाह जी जैसा नेतृत्व, जिन्हें 8 सालों में देश की तकदीर बदल दी, देश का भाग्य बदल दिया, देश के गरीब लोगों का जो उत्थान किया है वो देखते ही बनता है। लेकिन विपक्ष के पास शर्म से डूब मरने के लिए जगह नहीं है, जिनका अतीत काले कारनामों से, घोटालों से दिखाई देता है। मित्रों, वैसे में जैसे हमारी सरकार ने गंगा जल को स्वच्छ और निर्मल किया है, वैसे ही मोदी जी और अमित जी इस देश की राजनीति को स्वच्छ करने में लगे हैं। जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां वहां सुशासन है, विकास है। मित्रों, अंत में, क्योंकि जिनके पास विजन के साथ देश को आगे ले जाने का मादा है, वही देश का नेतृत्व करेंगे। मित्रों, अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी और अमित जी के हाथ में देश का सम्मान भी सुरक्षित है, देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं। आओ हम सब मोदी जी के साथ चलें, अमित जी के साथ चलें, भाजपा के साथ चलें। और आप इतनी विशाल जनसभा में आकर आपने अमित जी का यहां पर स्वागत किया, एक बार दिल से आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय कृष्णपाल जी का। और अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से कि वे यहां आए और यहां इस धरती पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय और सभी विभूतियों का स्वागत भी करें और अपना संबोधन आपके समक्ष रखें। तालियां सबके लिए बजनी चाहिए और हर बार बजनी चाहिए आपकी तरफ से। ओम प्रकाश धनखड़ जी। हम अभिनंदित हुए हैं, कर अभिनंदन आपका। आज हम सब फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को, हरियाणा के लोगों को ऐसी महान शख्सियत का अभिनंदन करते हुए गौरव हो रहा है, जिन्होंने धारा 370 तोड़ने में सबसे अहम योगदान दिया, जिसने पूर्वोत्तर भारत को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में, राष्ट्रीय शक्तियों को मजबूत होने में अहम योगदान दिया। हम ऐसी शख्सियत का अभिनंदन कर रहे हैं। ये गीता की भूमि है और जिसमें गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि जहां श्री कृष्ण और अर्जुन है वहां विजय विजय है, ऐसे ही जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह है वहां विजय विजय है। ऐसा विजय का रथ हमने बढ़ते हुए देखा। हम आपका अभिनंदन करते हैं। इस
ब्रज की भूमि पर, इस सूरदास की भूमि पर, इस भूमि पर जहां आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में आप हैं, राजा नाहर सिंह की भूमि पर, गुलाब सिंह की भूमि पर, बहुरा वाल्मीकि की भूमि पर, या ट्रैक्टरों के निर्माण करने वाले कारीगरों की भूमि पर, मोटरसाइकिल निर्माताओं की भूमि पर, दुनिया में सबसे ज्यादा सिरंज बनाने वालों की भूमि पर, ऐसे फरीदाबाद की भूमि पर आपका स्वागत करते हुए हमें आनंद हो रहा है। हम खुद अभिनंदित हैं आपका स्वागत करते हुए। जहां आज हम सरकार के 8 साल बनाने के लिए इकट्ठे आए हैं, मनोज टीम ने मोदी जी के आशीर्वाद से जहां यह बदलाव किया है कि अब कोई लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता, हर घर में नल से जल है, बेटियों की संख्या बढ़ी है और हर घर में रसोई गैस है। नहीं तो सोनिया के जमाने में तो हमारे ये कवि रागनी गाते थे, सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, और केकुया में गैस चपट गई क्यों अनमोल खड़ी होगी। ऐसी हालत थी यहाँ, लेकिन आज हर घर में जैसे रसोई गैस है, हर घर में बदलाव है। या पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, या किसानों को डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, या सभी लाभार्थियों को डायरेक्ट पेमेंट हो रही है। एक ट्रांसफर या कंप्यूटर से होते हैं, एक बदलाव हुआ हरियाणा, ऑनलाइन हरियाणा इन 8 सालों में जुआ हुआ है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज अमित शाह जी अपने साथ हमारे रेल मंत्री को लेकर आए हैं और वो बहुत बड़ा पिटारा आज रेल का लेकर आए हैं, पूरे हरियाणा की तकदीर बदलने वाली 5,618 करोड़ की, क्योंकि आज केवल भूतकाल है ऐसा नहीं है, हम 8 साल की बढ़ाई कर रहे हैं ऐसा नहीं है, एक भविष्य दृष्टि भी इस रैली में है। ठीक नाम दिया इस रैली का फरीदाबाद के सब मित्रों ने, उत्थान रैली। इसमें उत्थान भी है, जब ऑर्बिटल रेल चलेगी तो केवल पलवल से नहीं, वो नौ में भी, गुड़गांव में भी, झज्जर में भी, रोहतक में भी और सोनीपत में भी एक नई विकास की लहर और बहार लेकर आएगी। आज जो और 3 प्रोजेक्टों का उद्घाटन हो रहा है, मुझे लगता है कि हरियाणा के अगले बदलाव के सार्थक बनेंगे। ये विशाल जनसमूह जो यहाँ उपस्थित है, आप सबका भी वंदन अभिनंदन करते हुए मैं पुनः अपने नेतृत्व का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे प्रभारी भी यहाँ उपस्थित हैं, युवा भी हैं और अनुभव भी हैं, विपुल दा, उनका भी स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आज के अतिथियों को भी वंदन और अभिनंदन। बहुत बहुत आभार माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का। देव्य सज्जनों, अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से कि वे यहां आए और यहां से इस अवसर पर अपना संबोधन आप सबके समक्ष रखें। माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी। फरीदाबाद की इस पावन धरा पर आज हमारे बीच में मौजूद देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, देश के रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्र के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रभारी हरियाणा विप्लव देव जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, तमाम यहाँ पर मौजूद सांसद विधायकगण और फरीदाबाद की इस पावन धरा पर मौजूद हरियाणा प्रदेश से आए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो पहले तो ये सौभाग्यशाली दिन मानता हूँ कि आज हमारे बीच में अमित शाह जी उस पावन अवसर पर आए जिससे 3 साल पूर्व हरियाणा प्रदेश में आपके आशीर्वाद से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इन 3 सालों के अंदर हमारा ये प्रयास रहा कि प्रदेश को, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रगति के और जन उत्थान की ओर ले जाने का काम किया जाए। और आज बड़े गर्व के साथ आपके आशीर्वाद से ये बोल सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने 3 साल में कोरोना की महामारी के बावजूद भी नए आयाम तय करने का काम किया, चाहे वो इंडस्ट्री को बड़ी तादाद में हरियाणा प्रदेश की धरती पर लाकर 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश पिछले 1 साल में हमने प्रदेश में लाने का काम किया। वही दूसरी ओर जैसे आज बात कर रहे हैं जन उत्थान की, आज के दिन इसी समय
मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं कि प्रोक्योरमेंट के अंदर भी हरियाणा प्रदेश प्राथमिक राज्य बना है कि इस वर्ष के अंदर जो हमारी पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई 9,000 करोड़ रुपए आज तक हमने किसानों के खाते में 72 घंटे से पहले ट्रांसफर करने का काम किया। माननीय गृह मंत्री जी, हरियाणा प्रदेश का ये प्रयास रहा है और आज से नहीं 1970 से जब चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी ने मिलकर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई थी और उस सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए थे कि प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाई जाए, प्रत्येक गांव तक सड़क पहुंचाई जाए। और आज जो आपका केंद्र का सपना है कि हर घर तक नल पहुंचाया जाए, उसको भी हरियाणा ने पूर्ण संपन्न करने का काम किया है। और ये आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि केंद्र और प्रदेश मिलकर आम जन को, आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को भी वो सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में जो ऊपर से केंद्र से चलती है उसको भी, और प्रदेश की बनाई योजनाओं को भी हम पहुंचाने का काम करें। मैं अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करूंगा कि ये 5600 करोड़ का जो रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर आज जिसका शिलान्यास किया गया है, ये हरियाणा की आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। ये 5 ऐसे नए शहर बसाने का काम करेगा जो पंचगांव योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश सपने के तौर पर सजोई बैठी थी, और ऐसी डेवलपमेंट लाने का काम करेगा जिससे लाखों लाखों नए रोजगार प्रदेश की धरा पर हम लाने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे रोहतक के अंदर एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाने का काम किया, और इसके साथ साथ पिछले साल आपके दिशा निर्देश से कुरुक्षेत्र की धरा पर भी एक एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस साल के अंत से पहले या अगले साल पहले 3 महीनों के अंदर हम उस कॉरिडोर को भी कंप्लीट कराकर देश की सेवा में समर्पित करने का काम करेंगे। मैं तो धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार का, जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के माध्यम से 22 के 22 जिलों को कनेक्ट कर प्रगति के अंदर हरियाणा को एक नए मार्गदर्शन पर ले जाने का काम किया है। पूर्ण माननीय गृह मंत्री जी का मैं हरियाणा की धरा पर पहुंचने पर आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि केंद्र और प्रदेश की सरकार का जो ये आज मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास है, ये हरियाणा और देश की प्रगति पे एक नया आयाम छूने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी का। दिव्य सज्जनों, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव से भरा हुआ क्षण है। आज हरियाणा प्रदेश को 3 महत्वपूर्ण रेल की जो परियोजनाओं की सौगात मिली है, माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से जिनका उद्घाटन या लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है, वो इस हरियाणा के प्रदेश को और देश की प्रगति को भी एक नई गति उससे मिलेगी। इस बात के लिए हम सभी बहुत सौभाग्यशाली और अभिभूत हैं, अपने को महसूस करते हैं। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना बड़ी सोनीपत की परियोजना की आधारशिला तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। पिछले दिनों ऊना हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक जिस चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऊना से रवाना किया था, हरियाणा के एक बहुत बड़े हिस्से को उससे होकर ये ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरती है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री महोदय के साथ चंडीगढ़ से अंबाला तक की यात्रा भी की थी। तो ये उनका स्नेह है और आज उनकी उपस्थिति है। एक बार करतल ध्वनि, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, तालियों के साथ आइए, आभार भी व्यक्त करें और निवेदन करें आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से, रेल मंत्री महोदय से, कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। परम आदरणीय भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, केंद्र सरकार में मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाई बिप्लब देव जी, सोनीपत में उपस्थित भाई कौशिक जी और रोहतक में उपस्थित भाई अरविंद शर्मा जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आज पवित्र दिन है जब डबल इंजन की सरकार 8 वर्ष पूरे कर रही है। साथियों, जोर से तालियों से गड़गड़ाहट करके इस 8 वर्षों की
पूरी अभिनंदन करिए जोर से। साथियों, आज माननीय गृह मंत्री जी ने हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात दी है, ऐसी बड़ी सौगात जिससे हरियाणा का भविष्य बदलेगा। ये जो रेल कोच नवीनीकरण कारखाना है, आप सबने देखा जब मारुति की फैक्ट्री आती है, एक फैक्ट्री के पीछे कितनी फैक्ट्रियां एक साथ पीछे पीछे कई वेंडर आते हैं। रेलवे तो मारुति से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि नहीं होती है? जो कार बनाने में अगर 300 वेंडर आएंगे, रेल बनाने में 800 वेंडर आते हैं। बहुत बड़ा इकोसिस्टम इससे तैयार होगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने हरियाणा के लिए सोनीपत में इतनी बड़ी सौगात दी। साथियों, यूपीए की जब सरकार होती थी, रेल के लिए हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को कितना बजट का आवंटन मिलता था। बड़ी बड़ी बातें करते थे कांग्रेस के लोग, आवंटन करते थे मात्र 315 करोड़ साल का। मोदी जी ने आके जब डबल इंजन की सरकार बनी, इसी 315 करोड़ को बढ़ा के रिकॉर्ड 1400 करोड़ का सालाना आवंटन हरियाणा में रेल के विकास के लिए किया है। साथियों, ये है डबल इंजन की सरकार का बहुत महत्वपूर्ण संदेश हम सब के लिए। साथियों, अब हरियाणा में करीब करीब 30,586 करोड़ के रेल के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। तेजी से काम चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। कोई भी काम के लिए आपके पास हम आते हैं, एक छोटे से फोन पे, छोटे से इस कार्यकर्ता की बात पे आप हर काम को तुरंत आप सैंक्शन करते हैं, तुरंत उसमें सहयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, दूसरा विषय है स्टेशन का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के लिए 7 स्टेशनों का कंप्लीट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। हम फरीदाबाद में हैं आज, इस पवित्र भूमि में, इस इंडस्ट्रियल नगरी में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज आपको जानकर बहुत खुशी होगी, फरीदाबाद में 262 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का टेंडर फाइनलाइज हो चुका है। बहुत जल्दी यहां पे काम चालू होगा। इसी तरह से गुरुग्राम में 212 करोड़ से, चंडीगढ़ में 436 करोड़ से, और अंबाला कैंट, करनाल, महाभारत, कृष्ण भगवान की भूमि कुरुक्षेत्र और ऐतिहासिक पानीपत में भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने, अभिनंदन करता हूं कि आज आपने ऑर्बिटल रेल का फाउंडेशन स्टोन ले किया। साथियों, मोदी जी की सरकार की एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खासियत है, फाउंडेशन स्टोन भी ले करते हैं और जब काम कंप्लीट तुरंत करके उसका अनावरण भी अपनी ही सरकार में करते हैं मोदी जी। तो आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने शुभ काम किया है फाउंडेशन स्टोन का, हम सब माननीय गृह मंत्री जी आपके सामने संकल्पबद्ध है, आपके संकल्प को सिद्धि की ओर लेके जाएंगे। और साथियों, एक बार फिर 8 वर्ष पूरे करने के लिए डबल इंजन की सरकार को जोर से भारत माता की जय के जयकारे के साथ अभिनंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलकर आभार के रूप में तालियां बजाएंगे। ये गूंज देश भर में जानी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश नए प्रदेश के निर्माण के एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए तालियां एक बार मिलकर बजाएं, आभार भी व्यक्त करें माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय रेल मंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आज का दिन हरियाणा प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के वासियों के लिए बहुत विशेष है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार
उपलब्धियों से भरे हुए, भरोसे से भरे हुए 8 वर्ष पूरे कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक की राह पर चलते हुए माननीय मनोहर लाल जी ने एक संवेदनशील, पारदर्शी, कुशल और समावेशी सरकार के माध्यम से सुशासन की जो नींव रखी है वो उल्लेखनीय भी है, प्रशंसनीय भी है और अनुकरणीय भी है अन्य राज्यों के लिए। तो आइए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई इस बात की और तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन भी करें, वंदन करें और निवेदन करें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वो आए और अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। तालियां एक बार पूरी ऊर्जा के साथ आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। भारत माता की। जरा दिल्ली तक तो पहुंचा दो मेरे मित्रों। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान अपने देश के सुदृढ़ता के प्रतीक हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, देश में रेलवे का जाल फैलाने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर में देश को आगे बढ़ाने वाले ऐसे हमारे यशस्वी रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, केंद्र में राज्य मंत्री और जो आज की इस रैली के संयोजक भी हैं, फरीदाबाद से सांसद हैं माननीय श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, पार्टी के हमारे प्रभारी जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे त्रिपुरा के माननीय श्री विप्लव देव जी, पार्टी के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में आज हालांकि दिवाली के त्योहारों की श्रृंखला है, भाई दूज का त्योहार है, लेकिन फिर भी त्योहार के दिन पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पत्रकार, चित्रकार बंधुओं, कलाकार बंधुओं, जिस धरती पर आज हम विराजमान हैं, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि महाकवि सूरदास की ये धरती है और जो रैली स्थान है ये भी उनका जो जन्म स्थान है गांव सीही, उस गांव सीही का पार्ट है, इसलिए महाकवि सूरदास जी की ये धरती है। ये राजा नाहर सिंह जी का क्षेत्र माना जाता है, बाबा फरीद की यह धरती है। इस पवित्र धरती पर मैं माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सबका आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन 27 अक्टूबर बहुत महत्व का दिन दो कारणों से है। एक तो आज ही के दिन 8 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं अपनी हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी। पहले 5 वर्ष हमने अपनी सरकार चलाई और अब 3 वर्ष से गठबंधन में जनता जेजेपी के साथ मिल करके हम ये जो अपनी सरकार चला रहे हैं। आज 27 अक्टूबर 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज 27 अक्टूबर को और एक विशेषता है, हमारे बहुत ही कर्मठ, यशस्वी ऐसे नेता जिन्होंने हरियाणा में जनसंघ से समय से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में पूरा जीवन लगा दिया। 1951 में जनसंघ की स्थापना करने वालों में डॉक्टर मंगल सेन जी, उन्होंने 40 साल अपनी इस पार्टी के माध्यम से और मजबूती से संगठन को भी खड़ा किया। भले सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हरियाणा की जनता की सेवा की। आज उनके जयंती के अवसर पर मैं उनको भी अपनी ओर से, पूरे हरियाणा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों,
आज हम 8 वर्ष की बात कर रहे हैं। मैं 8 वर्ष के साथ यदि बात करूं हरियाणा के कुल 56 वर्षों की, तो जब हरियाणा बना तब भी ये चर्चाएं होती थी कि हरियाणा नया राज्य पता नहीं टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, और हरियाणा की आर्थिक स्थिति कमजोर है, पता नहीं आगे कैसे बढ़ेगा। और यही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी थी तो ये शंकाएं भी लोग करते थे कि ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, कब टूटेगी, सफल होगी नहीं होगी, 10 प्रकार के प्रश्न लोग करते थे। लेकिन मैं पूरा इस हरियाणा की बात अगर करता हूं तो आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। चाहे वो खेती किसान के नाते, चाहे वो खिलाड़ियों के नाते, चाहे वो सेना में भर्ती होने वाले नौजवान के नाते, चाहे उद्योग के नाते, हम हर दृष्टि से आगे हैं। और तो हमारे आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इतना आगे हैं कि देश भर में जितने प्रांतों को आईटी के पुरस्कार मिलते हैं 100 से ज्यादा पुरस्कार हमने प्राप्त किए हैं, और अपने सारे सिस्टम को लोगों की सहायता के लिए हमने आईटी आधारित बना दिया है। मैं अगर कुछ उदाहरण लेता हूं इसके, तो जैसे हमने परिवार पहचान पत्र एक चीज बनाई है जिसमें से हर गरीब परिवार को कैसे सहायता पहुंचाई जा सकती है, एक एक परिवार को चिन्हित करना और उसके लिए योजना बनाना। हमने किसान को उसकी फसल का लेखा जोखा सारा अपने पास रखे, वो सरकार के पास भी रहे, उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाए, फसल खराब हो जाए उसका मुआवजा समय पर मिल जाए, तो हमने उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। ऑनलाइन पॉलिसी की चर्चा धनखड़ जी ने की। आज कोई कर्मचारी कम से कम सिफारिश करा करके और वो ट्रांसफर के लिए कभी नहीं जाता, घर बैठे जो उसकी इच्छा होती है उसका ट्रांसफर होता है। गांव-गांव में सीएससी सेंटर्स हमने खोल दिए हैं। सरकार की हर योजना घर बैठे गांव में बैठे हुए व्यक्ति और अपनी योजना को प्राप्त कर सकता है। एक व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने इन 8 सालों में किया है। मित्रों, गिनाने के लिए उपलब्धियां बहुत हैं। कल मैंने बहुत सी उपलब्धियां समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई भी हैं। आज उन सबकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश की जो प्रगति है, इस देश की प्रगति में हरियाणा अपना पूरा योगदान, बल्कि जितना हरियाणा की आबादी और जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है उसको देखते हुए उससे ज्यादा योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप आह्वान जो करेंगे उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। आज 6600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवेज हो, रेलवे जो खूब बन रहे हैं, खूब चल रहे हैं, और उसके कारण से उद्योग, उसके कारण से हमारा ये जो एनसीआर एरिया है इसमें दिल्ली के दबाव को यानी एक प्रकार से कम करने के लिए राजधानी है, निश्चित रूप से दबाव कम होना चाहिए। हमने आसपास शहरों की, चाहे उसमें फरीदाबाद है और चाहे उसमें गुरुग्राम है, गुरुग्राम में एक नई सिटी, ग्लोबल सिटी, इसके बहुत जल्दी टेंडर होने वाले हैं, और एक 5 नगर जिस रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर की बात की जा रही है, जो केएमपी सड़क बनी है पलवल से लेकर के और मुंडका तक, पलवल से होते हुए और केएमपी यानी पलवल, मानेसर, तो इस प्रकार सोनीपत तक भी ये जो सेवा जा रही है, इसके 5 नगर जो वहां बसने वाले हैं, इनका भी एक दबाव दिल्ली के ऊपर ये कम होने वाला है। मित्रों, गांव में देखें तो 24 घंटे बिजली देने की बात कोई सरकार और पहले कभी नहीं कर सकी, हमने हरियाणा में किया है। अगर मैं पिछली 48 सालों की सरकार का और 8 सालों की हमारी ये सरकारों की तुलना करता हूं तो 8 साल कहीं 48 साल पर भारी पड़ेंगे। आज चर्चा का समय नहीं है, लेकिन मोटे मोटे विषय जैसे मैंने बताया, पंचायतों के चुनाव, पढ़ी लिखी पंचायतें होंगी। देश में यह पहला राज्य है कि अब अनपढ़ कोई भी व्यक्ति पंचायती चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने चुनाव में उनके लिए विकेंद्रीकरण करके उनको पैसे की देने की व्यवस्था, उनकी ताकत, ताकि वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप वो काम आगे करे। इसी प्रकार से हमने इन सब चीजों पर आगे बढ़ते हुए शिक्षा में, स्वास्थ्य में ये भी सारे काम किए हैं। हमने नारा दिया है 3 C के साथ लड़ाई लड़नी है। वो 3 C हैं करप्शन, क्राइम और कास्ट। इन चीजों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते रहेंगे। 5 चीजों में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। 5S
जिनके हमने बढ़ोतरी की है। एक एक विषय पर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है और स्वाभिमान है। इन 5 चीजों पर हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सुरक्षा के नाते से बड़े बड़े जितने भी अपराधी हैं उनकी नकेल कस रहे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनको एक प्रकार से एहसास करा रहे हैं कि इस प्रकार का धंधा हरियाणा में नहीं चलेगा। अगर आपने यहां रहना है तो एक ऐसा नागरिक जो मुख्य धारा में रह करके और एक नागरिक बनकर रहना है। अपराध करना हो तो हरियाणा की धरती पर अपराध नहीं कर सकते, बाहर जाके करेंगे। इस विषय पर भी लंबी चर्चा हमारी 2 दिन में होने वाली है। मैं पुनः आज अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अपने रेलवे मंत्री इनका अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी केंद्र सरकार की ओर से हमको जो निर्देश दिए जाएंगे, जो आपकी अपेक्षा होगी, उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ये विशाल जन समुदाय जो आज जन उत्थान रैली में है, अपनी उपस्थिति आप कितनी बड़ी संख्या में है, आपकी तालियों की आवाज से वो एहसास होना चाहिए। इसलिए मिलकर आभार के रूप में उस कुशल नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने इस प्रदेश को 8 वर्षों की यात्रा में शिखर तक पहुंचाया है। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आज जब हम हरियाणा की प्रगति, उसकी खुशहाली, उसके उपलब्धियों से भरे 8 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं। इसलिए केवल तालियां नहीं बल्कि आपके हाथ में वो फूल जो देश भर में खिला है वो हवा में लहराना चाहिए। दो लोगों को वो दृश्य दिखाई देना चाहिए कि आज हम कितनी ऊर्जा के साथ, जोश के साथ प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम आगे बढ़ रहे हैं। आइए निवेदन करें आप सबकी तरफ से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। करतल ध्वनि, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ, यह हम सबका सौभाग्य है। मेरे साथ नारा लगाए, भारत माता की। अरे क्या होगा अभी फरीदाबाद वालों को, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। भाजपा सरकार के 8 साल हुए हैं। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। भाजपा के हमेशा विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल खट्टर जी, आज जो दीपावली का मोदी जी का बड़ा उपहार लेकर, रेलवे की 3 परियोजनाएं लेकर यहां पर आए हैं, ऐसे भारत सरकार के रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, सरकार में हमारे साथी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री ओपी धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा भाई विप्लव देव जी, यहीं के सांसद और भाजपा के दिग्गज नेता श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, और आज इस विशाल रैली के अंदर मनोहर जी के 8 साल का शासन का समर्थन करने आए हुए
हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हरियाणा सरकार के 8 साल समाप्त हो रहे हैं। 8 साल में मनोहर लाल जी ने हरियाणा को बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी आजादी के बाद, बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला है। पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा के होते थे या रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारे मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज भारतीय जनसंघ के पुरोधा और हरियाणा की राजनीति के दिग्गज नेता स्वर्गस्थ डॉक्टर मंगल सेन जी का जन्मदिन है। आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता डॉक्टर मंगल सेन की इस पवित्र स्मृति को प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मंगल सेन जी सिद्धांतों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर पूरा जीवन जीने वाले एक कर्मठ योद्धा थे। सच्चे देशभक्त, समाज सुधारक और राजनीति के अंदर सुचिता लाने का प्रयास करने वाले एक सच्चे हरियाणवी थे। मंगल सेन ने हरियाणा में भारतीय जनसंघ की नींव डाली थी, एक बीज बोया था। आज जहां पर भी उनकी आत्मा होगी उसको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। वो बीज पर हरियाणा में आज बहुत बड़ा वटवृक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनकर हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, ये हरियाणा भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जहां गीता प्रकट हुई वो ये हरियाणा है। इसी फरीदाबाद की भूमि पर संत सूरदास ने जन्म लिया। जीवन में कभी भी देख नहीं पाए, दृष्टि बाधित थे। मैंने उनके सैकड़ों पद लिखे थे, सैकड़ों पद पढ़े हैं, सैकड़ों पद सुने हैं। देखे बगैर श्री कृष्ण का वर्णन कोई दृष्टि बाधित व्यक्ति कैसे इतना सुंदर कर सकता है? तभी हो सकता है जब श्री कृष्ण उसके हृदय में, बाल कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो, तभी हो सकता है। आज पूरा देश सूरदास के ये भक्ति के पदों के आधार पर अपने जीवन का और आत्मा का उन्नत मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज मैं सूरदास जी को भी बहुत विनम्रता से याद कर कर उनके पुण्य कार्य को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा हूं। मित्रों, आज मनोहर लाल जी को मैं पूरी हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ओर से लख लख बधाइयां देना चाहता हूं कि आज आपने 8 साल की सरकार, आपका 8 साल का कार्यकाल बहुत यशस्वी तरीके से पूरा किया है। ये मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद मुझे मिलने आए। मैंने पूछा, मनोहर लाल जी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? तो मनोहर लाल जी ने अपने अलावे 15 नाम गिना दिए, अपना नाम वो बोले नहीं। इसी प्रकार का सज्जन व्यक्ति आज हम हरियाणा में
8 साल से मुख्यमंत्री रहकर हरियाणा का चहुमुखी विकास कर रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने दीपावली का तोहफा भेजा है। आज लगभग 6,629 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और उसका उद्घाटन मेरे और अश्विनी वैष्णव जी के हाथों से यहां पर हुआ है। ये अश्विनी भाई उपहारों का बड़ा पिटारा मोदी जी की ओर से लेकर आए हैं। रेल विभाग से के लिए जोर से एक बार तालियां बजाकर अश्विनी वैष्णव और मोदी जी का धन्यवाद करिए। मित्रों, 5,618 करोड़ रुपए का हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा बड़ी जिला सोनेपत में 590 करोड़ का रेल कोच नवीनीकरण का कारखाना का उद्घाटन हुआ है मित्रों। और मुझे अश्विनी भाई ने अभी कान में बताया, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगे हैं और आत्मनिर्भर भारत में सबसे एक बड़ा लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था हमारी वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। और आज हरियाणा वासियों, आप लोग जोर से ताली बजाना, आत्मनिर्भर भारत की हमारी ये ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन बड़ी जिला सोनेपत में बनने वाली है मित्रों। बड़ी जोर से ताली बजाकर उसका स्वागत करिए। 315 करोड़ की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आने वाले दिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक सीमा चिन्ह बनने वाला है। सभी बड़े शहरों के लिए जहां लंबाई कम है, फाटक ज्यादा है, इसके लिए ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक एक नजीर बनने वाला है। इसके आधार पर आने वाले दिनों में कई शहरों के अंदर ये काम होने वाला है। भौंडसी में हरियाणा पुलिस आवास परिसर में लगभग 576 पुलिस परिवारों को आज अपने खुद का घर मिलेगा और वो लोग अपने घर में रहने जाएंगे। मित्रों, इस परियोजना जो रेलवे की हुई है, इससे गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक, गुड़गांव से चंडीगढ़ तक दिल्ली को बाईपास करते हुए शताब्दी एक्सप्रेस जैसी कई रेलगाड़ियां बिना रोक टोक द्रुत गति से जा पाएगी। इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मित्रों, आज हमारी यहां पर जो 8 साल हुए हैं, 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए। एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने ना भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं
50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और। पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। मित्रों, हमने विरासत में मिले फटे हाल सिस्टम को बदला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है और यहां पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है, एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हर एक माता के घर में गैस का चूल्हा है। मित्रों, आज खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, अरे जोर से ताली बजाना भाई, दूसरे स्थान पर आया है। ओलंपिक पद विजेताओं में और नेशनल गेम में हरियाणा पहले स्थान पर आया है। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। आज एक भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता है, ऐसा हमारा एकमात्र राज्य है। पूरा हरियाणा, शहर हो या गांव हो, खुले में शौच से मुक्त है। हर घर में शौचालय देने वाला भी हमारा हरियाणा पहले नंबर है। उनको मोदी जी का पुरस्कार भी मिला है। और विकास दर 15-16 से 20-21 तक 6% से अधिक विकास दर के साथ विकास के हर क्षेत्र में हरियाणा आगे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर तो 10% से ज्यादा है। मित्रों, हरियाणा आज 8 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का कहीं नामो निशान नहीं था। आज हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात करने में देश का दूसरे नंबर का राज्य बना है। मित्रों, दूसरे नंबर का राज्य बना है। 4119 युवा स्टार्टअप रजिस्टर करा चुके हैं और इस स्टार्टअप पंजीकरण में प्रति व्यक्ति अगर औसतन आबादी के दृष्टि से देखे, आबादी की दृष्टि से औसतन देखे तो देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप मेरे हरियाणा के युवाओं ने बनाए हैं भाई, हरियाणा युवाओं ने बनाए हैं। और लगभग देश में जो गाड़ियां दिखती है ना भाई, गाड़ियां देख रहे हो ना टीवी पर और रोड पर, उसमें से हर दूसरी गाड़ी मेरा हरियाणा बनाकर देश को दे रहा है भाई, हरियाणा बनाकर देश को। 8 साल के अंदर ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मित्रों, मोदी जी ने देश भर में परिवर्तन जी की जो बयार लगाई है, उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे हरियाणा ने लिया है। मोदी जी भी देखिए, अटल जी 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़ कर गए थे। सोनिया मनमोहन ने 11वां का 11वां रखा। 2014 में मोदी जी आए, 14 से 22 के बीच में 11वें नंबर से देश का अर्थतंत्र दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। भाइयों बहनों, 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर पर आए। मित्रों, हरियाणा के अंदर विश्व की लगभग 400 फॉर्च्यून कंपनियां अपना ऑफिस और कारोबार कर रही हैं। गुरुग्राम को सबसे बड़ा उद्योग का एक हब बनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाइयां देने वाला हूं। 8 साल पहले निर्यात में हरियाणा 16वें नंबर पर था। 8 साल में निर्यात में 16वें नंबर से बढ़कर हरियाणा 7वें नंबर में आया है
और लैंडलॉक स्टेट का कर ले हिसाब किताब तो हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। जिस राज्यों के पास बंदरगाह नहीं है ऐसे राज्यों में हरियाणा का निर्यात दूसरे नंबर पर है। लगभग 1,60,000 नए उद्योग इस 8 साल में लगाने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है। और मित्रों, एमएसएमई के रैंकिंग में हरियाणा देश में आज तीसरे नंबर पर बना हुआ है, तीसरे नंबर पर बना हुआ है। और इनोवेशन इंडेक्स में नीति आयोग जो इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है उसमें भी हरियाणा तीसरे नंबर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 127 योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 56,257 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हरियाणा ने किया है। और ये 8 साल में एक आने की भी रिश्वत लिए बगैर 98,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम भी इस हरियाणा सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यों को कहा था वर्ग 3 और 4 में इंटरव्यू समाप्त कर दीजिए, मेरिट लिस्ट बनाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। इसको सबसे पहले किसी ने अगर लागू किया तो हमारे मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के अंदर लागू करने का काम किया। ट्रांसफर में भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफर इंडस्ट्री यहां चली करती थी, उसको ताला लगाने का काम किया है। बाकी सारी इंडस्ट्री लगाने का काम किया है, ट्रांसफर इंडस्ट्री के भ्रष्टाचार को ताला लगाने का काम हमारे मनोहर लाल जी ने किया है। इनके आने के बाद प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य, देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जो एमएसपी पर 14 फसलों की खरीदी करता है। मित्रों, 14 फसलों की खरीदी करने वाला हमारा हरियाणा एकमात्र राज्य। क्रॉप पैटर्न चेंजिंग के लिए सब्सिडी देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। बागायती क्षेत्र बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। और सबसे बड़ी बधाई पूरी हरियाणा की जनता को मैं देना चाहता हूं कि यहां बेटियों की संख्या 1000 पर 870 थी, 17 थी, 817। 1000 बेटों के सामने 817 बेटियां थी। लिंग अनुपात बहुत गिरा हुआ था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से की और 817 से बढ़कर 913 तक आज हरियाणा पहुंचा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। जो राज्य, जो देश अपनी बेटियों का सुरक्षा नहीं कर सकता वो किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। ये 8 साल के अंदर मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है। मनोहर लाल जी ने यहां से सभी गैंगों का सफाया करने का काम किया है। नारकोटिक्स पर नकेल कसने का काम किया है। और मोदी जी ने पूरे देश में रोजगारी, उद्योग, शिक्षा, कृषि, आईटी सभी क्षेत्र में विकास की बयार लाई है। वो सभी योजनाओं को मनोहर लाल जी 10 की 10 यहां नीचे जमीन पर उतारने में सफल हुए हैं। मैं आज यहां आया हूं, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं मित्रों, मोदी जी और मनोहर लाल की जो जोड़ी है उसने हमारे हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया है। मित्रों, नंबर 1 बनाने का। और मोदी जी का लगाव है हरियाणा के लिए। मोदी जी ने यहां संगठन का काम किया है। कोई भी योजना हरियाणा की जाती है
तो काचे पल में स्वीकृत होकर प्रधानमंत्री जी उसको नीचे भेज देते हैं। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध है हरियाणा के विकास के लिए और प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं को नीचे उतारने के लिए हमारे मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध है। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मनोहर लाल जी की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं कि हरियाणा को बदलने में भाजपा सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मित्रों, मैं फिर से एक बार समस्त हरियाणा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, एक स्मृति चिन्ह माननीय श्री अमित शाह जी को भेंट करने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, मनोहर लाल जी से, कि हरियाणा की इस धरा पर आपका आगमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह, ये विराट स्वरूप है हरियाणा की। यह धरती भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन की वो धरती है जहां गीता का संदेश प्रस्फुटित हुआ। मैं दुष्यंत चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आभार स्वरूप माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री एक बहुत बहुत एक बार करताल ध्वनि के साथ